हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य यहाँ पे स्व राशि में 10वें भाव में विराजमान है और अंश बल में भी बिल्कुल मजबूत है और सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो जिसके कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। उच्च पद प्राप्त होता है, सरकार से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान है, इसके साथ शनि के साथ विराजमान है, और तो जिसके कारण पहली बात की भाग्य भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, यानी ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से दूर या अपने राज्य से दूसरे राज्य में, विदेश में होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा जो है शनि के साथ भी विराजमान है। हालांकि चंद्रमा 5 अंश के हैं, शनि 24 अंश के हैं, अंशात्मक दूरी ज्यादा है, परंतु फिर भी परेशानी तो रहेगी, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और चलित कुंडली में जो चंद्रमा है, देखिए यहाँ माइनस है, यानी कि पीछे आ जा रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं तब भी राहु और केतु से पीड़ित हो जाएंगे। यानी कि चंद्रमा यदि यहाँ आते हैं तब भी पीड़ित हो जाएंगे और यहाँ है तब भी पीड़ित हो जाएंगे, यानी दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा पीड़ित है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, इन सब चीजों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए चंद्रमा को प्रबल करें और राहु, शनि, केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और यह द्वादश भाव में चले गए और षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, तो लग्नेश भी जब द्वादश भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं या विदेश या बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। और यहाँ से जो मंगल है वह दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती होते हैं और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ जो है मांगलिक योग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, बहुत सामान्य होता है। लेकिन अब यहाँ मंगल जो है वह भी शनि के साथ विराजमान है। देखिए जिस प्रकार चंद्रमा पीड़ित है, तो मंगल और शनि जब भी एक साथ रहते हैं तो यह अच्छा योग नहीं है। यह जिस भाव में रहते हैं उस भाव से संबंधित परेशानी करते हैं और मंगल और शनि जिसके स्वामी होते हैं उससे भी संबंधित परेशानी यहाँ पर होती है। तो मंगल लग्नेश है तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, और शनि जो है माता भूमि भवन के स्वामी है, पराक्रम भाई बहन के स्वामी है, तो उनमें भी कुछ परेशानी होगी। और खर्च के भाव में दोनों जाकर आपस में भिड़ रहे हैं, तो जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। और जैसा कि मैंने बताया, आंखों में भी परेशानी हो सकती है और पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रह सकती है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल और शनि दोनों का ही हमें उपाय करना है जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं। और देखिए मंगल यहाँ 26 अंश के हैं, तो यहाँ हम प्रबल नहीं कर सकते हैं, रत्न नहीं धारण करवा सकते हैं। इसको मंत्र के माध्यम से या धातु के माध्यम से प्रबल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वह शनि के साथ विराजमान है। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के, मतलब आमदनी भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, स्व राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, आयु में भी वृद्धि होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। और बुध भी जो है चलित कुंडली में 10वें भाव में आ जा रहे हैं सूर्य के साथ, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ भी बुध आकर रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, यानी बुध जो है यहाँ भी आमदनी का योग बनाएंगे और यहाँ आएंगे तो भी आमदनी, रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आयु में वृद्धि होगी। परंतु बुध एक अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और 9वें भाव में विराजमान है, मतलब एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, और धन एवं कुटुंब के स्वामी भी गुरु हैं, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। तो यहाँ गुरु के विराजमान होने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, धर्म का पालन करते हैं और उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है, साधना में सफलता प्राप्त होती है, और यहाँ धन और कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है।
और धन का संग्रह भी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अब इसलिए बोलते हैं कि एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं समझना चाहिए। जैसे मंगल यहाँ पर जाकर शनि के साथ विराजमान होकर कमजोर और पीड़ित है, लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डालकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपका क्या होगा, जिस समय मंगल की दशा नहीं चलेगी, मान लीजिए गुरु की दशा चलेगी, तो आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सोचेंगे नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम है, हमें उपाय करने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ही मंगल की अंतर दशा आ जाएगी तो फिर परेशानी भी हो जाएगी। इसलिए कुंडली में जो भी परेशानी का योग बन रहा है, यदि आपको अभी परेशानी नहीं है, परंतु उसका उपाय प्रारंभ कर देना चाहिए। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में स्वराशि में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और गुरु अंशबल में भी बिल्कुल मजबूत है, उच्च राशि में भी विराजमान है और त्रिकोण एवं धनेश भी है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है और यह भाग्य स्थान में विराजमान है। मतलब पत्नी के स्वामी और विदेश के स्वामी कहाँ है, भाग्य स्थान में विराजमान है। तो जिसके कारण भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है या विवाह के बाद भाग्योदय होता है। और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से जो शुक्र है तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। शुक्र 28 अंश के हैं, मतलब कमजोर है थोड़ा, तो इसलिए शुक्र का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। जब शादी की उम्र होने लग जाए, तो जैसे 18-20 साल से हो जाए, तो शुक्र का मंत्र जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है, द्वादश भाव में विराजमान है। यानी चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर या विदेश में निवास करते हैं, वहीं उनकी उन्नति होती है और वैसे ही जगह में जाकर इनको सेटल होना चाहिए। और शनि यहाँ उच्च राशि में भी विराजमान है, परंतु यहाँ शनि के साथ मंगल भी है और अंशात्मक दूरी बिल्कुल कम है, 24-26। यानी इन दोनों का जो योग बन रहा है, इससे परेशानी के योग भी बहुत ज्यादा बनने की संभावना होती है। तो मैंने पहले बताया ही आपको कि मंगल और शनि एक साथ रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं खुद के घर में, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, विजय प्राप्त होगी, परंतु पेट में या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। तो दोनों चीजें हमें समझना जरूरी है कि शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहेगा, उन पर विजय भी प्राप्त होगी, लेकिन पेट में पथरी भी होगी, यह भी बात मानना पड़ेगा। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। तो यह दोनों ही चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने गुरु के लिए बता रहा था कि भाग्य की उन्नति होती है, अब शनि यहाँ भाग्य में रुकावट डाल रहे हैं, तो इसलिए हमें शनि से संबंधित उपाय करना जरूरी है। मतलब पहले भी मैंने बताया कि एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय ना समझे। एक ग्रह लाभ दे रहा है तो एक ग्रह परेशानी भी दे रहा है, तो जो ग्रह परेशानी दे रहे हैं हमें उनका उपाय करना जरूरी है। राहु यहाँ विराजमान है एकादश भाव में और बुध के साथ, तो यह आमदनी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है, बहुत ही अच्छी आमदनी होती है और अचानक लाभ प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन जब यहाँ तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी भी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु पंचम भाव में विराजमान है गुरु के घर में, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी होती है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी होने की संभावना रहती है। परंतु लग्न में जो दृष्टि डाल रहे हैं यह बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए, जीवन की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो जाता है और सिर में या शरीर पे चोट इत्यादि लगने की भी संभावना रहती है, या मस्तिष्क में भी परेशानी होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अब देखिए यहाँ पे मंगल जो है लग्नेश है और मंगल भी मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंगल शनि के साथ विराजमान है और केतु भी यहाँ देख रहे हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। तो हमें पहले से सतर्क रहना चाहिए, उपाय में लापरवाही नहीं करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र, नवाण मंत्र, लक्ष्मी मंत्र का जाप प्रत्येक व्यक्ति को तो करना ही चाहिए। हरिओम तत्सत।